नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नीच के बुध का प्रभाव उन 5 राशियों पर 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक कैसे पड़ेगा और इन 5 राशियों को किस प्रकार से इस परेशानी से बचना है, क्यों इनको रिस्क लेने से बचना होगा और कौन सी रहेंगी ये 5 राशियाँ, पूरी जानकारी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। परेशानियों को झेलिए नहीं, उसका समाधान जाने। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुध के परिवर्तन की। 7 मार्च 2024 सुबह 9:34 पर बुध अपनी राशि बदलेंगी और नीच राशि में प्रवेश करेंगे और अब से लेकर 26 मार्च 2024 तक सुबह 3:05 तक बुध नीच राशि में रहेंगे। बुध कन्या राशि में स्वराशि में उच्च के रहते हैं और वही मीन राशि में बृहस्पति की राशि में नीच के हो जाते हैं। इस बार नीच के साथ साथ बुध और राहु की युति भी बनेगी, जो स्थिति को और बिगाड़ेगी। इसलिए इन 5 राशियों को बहुत संभलना होगा, बहुत सी चीजों में ध्यान देना होगा। नीच का बुध सबसे पहले वाणी दोष लगाएगा। इन 5 राशियों को अपनी जुबान पर कंट्रोल करना होगा। आपकी जुबान आप पर भारी पड़ सकती है, आपके रिश्तों में दिक्कतें ला सकती है, व्यापारिक क्षेत्र में गलतियां करवा सकती है। साथ ही नौकरी में भी आपको ध्यान देना होगा, अपनी जुबान पर विशेष कंट्रोल रखना होगा। दोस्तों, जुबान पर कंट्रोल तो इन 5 राशियों के साथ साथ बाकी सभी राशियों को रखना होगा, क्योंकि इस बार बुध और राहु का वाणी दोष लगेगा, जो प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पूरी तरीके से खराब कर सकता है। इंसान सोचेगा कुछ, बोलना कुछ चाहेगा, यानी कि इस समय में आपका दिल और आपकी जुबान साथ नहीं देगी, आपका दिमाग और आपकी जुबान साथ नहीं देगी, जिसकी वजह से रिश्तों में गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही इसकी वजह से आप कोई गलत फैसला भी ले सकते हो। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से रहेगा बुध का परिवर्तन इन 5 राशियों के लिए और कौन सी 5 राशियों को अब से लेकर 26 मार्च तक सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि रहेगी बुध की दोनों राशियां कन्या और मिथुन राशि। कन्या और मिथुन राशि को नीच के बुध से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी नीच राशि में आ रही हैं, तो आपको संभलना सबसे अधिक है, क्योंकि राशि का स्वामी उच्च का तो लाभ देता है लेकिन नीच का स्थिति को बिगाड़ता है। और वहीं इस बार कर्म क्षेत्र में बुध और राहु की युति बनेगी। हालांकि कर्म क्षेत्र का राहु और बुध आपको इस बार बहुत कुछ देकर भी जाएगा, लेकिन दोस्तों, व्यापारिक क्षेत्र में संभलिएगा, किसी से अनबन करने से बचना होगा। खास तौर पर आपके नीचे काम कर रहे लोग जिनसे आपको काम लेना है, इस समय में विशेषकर उनसे वाद विवाद के योग बन सकते हैं, या फिर नीच का बुध आपसे कोई ऐसे गलत कर्म करवा सकता है जिससे बाद में पछताना पड़े। आप इस समय में इलीगल तरीके से व्यापार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन यकीन मानिए जब ग्रहों की स्थिति पलटेगी ऐसा दिखेगा कि उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए विशेष ध्यान आपकी राशि को देना होगा। दूसरी राशि रहेगी इस समय कन्या राशि। आपकी भी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध नीच राशि में सप्तम भाव में आएंगे। 7th हाउस में वैसे भी जब बुध आता है तो स्थिति को बिगाड़ देता है, विशेषकर मैरिड लाइफ को। और इस बार बुध और राहु की युति बनेगी, तो अब लड़ाई झगड़े के योग बहुत ही खास स्ट्रॉन्ग इस समय में मैरिड लाइफ में दिखाई देंगी। पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा संभलना होगा। तर्क वितर्क में आपको सावधानी बरतनी होगी। ये समय शत्रु आप पर हावी बुध की वजह से हो सकते हैं। साथ ही बुध और राहु की युति आपको किसी नई जगह पैसा फंसाने के योग देती है, यानी कि कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम जोड़ने के बारे में इस बार सोच सकते हो, और इस टाइम पर जो फैसला लोगी वो गलत होगा, इसलिए सावधानी बरतिएगा। वीडियो के एंड में दिए गए उपाय को जरूर कीजिएगा। अगली राशि रहेगी धनु राशि। धनु राशि इस बार बुध का परिवर्तन बहुत कुछ देकर बहुत कुछ आपकी चीजों को बिगाड़ने के लिए आ रहा है। हालांकि बुध चतुर्थ भाव में आएगा, आपको कीमती वस्तुओं को खरीदने का मौका देगा, भूमि वाहन का सुख देगा, जन्मभूमि संबंधित कोई लाभ देगा। लेकिन बुध और राहु की युति स्त्रियों से संबंध खराब करेगी। कर्म क्षेत्र पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, जो कामकाजी क्षेत्र में भी आपसे कोई बड़ी गलती करवा सकती है, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा इलीगल तरीका जो आपको बाद में पछताना पड़े। बुध और राहु की युति
वाणी दोष का प्रभाव आपकी राशि पर अधिक रखेगी। खास तौर पर जन्मभूमि में माता पिता से, स्त्रियों से या कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में इस समय आपकी जुबान आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें ला सकती है। साथ ही नसों का रोग इस समय ये परेशानी बुध की आपको दे सकता है। अगली बड़ी राशि जिसको बहुत संभलने की जरूरत रहेगी वो रहेगी तुला राशि। तुला राशि इस बार बुध का परिवर्तन बेटी बहन संबंधित कोई परेशानी लेकर आएगा। हालांकि बुध का ये परिवर्तन विदेश संबंधित आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, विदेश यात्रा के योग दे सकता है, ट्रेवल करने का मौका मिल सकता है। लेकिन बुध का ये परिवर्तन पैसा देकर खर्चे 4 गुना अधिक बढ़ाएगा। ये समय बुध और राहु की युति कीमती सामान की लापरवाही देगा। चीजों का गुम, चोरी या खराब होना आपकी मुश्किलों को बढ़ा रहा है। साथ ही बुध का परिवर्तन आपको नसों का रोग दे रहा है, डेंटल प्रॉब्लम्स दे रहा है, इसलिए आपको भी संभलना होगा। और आपको नौकरी में जो लोग जॉब कर रही हैं अपनी जुबान पर कंट्रोल करना होगा। बॉस और कुलीग से उलझने से आपको इस समय बचना होगा। उपाय जरूर कीजिएगा, वीडियो के अंत में बताऊंगी। अगली राशि जिसको बहुत संभलने की जरूरत रहेगी तो वो 5वीं राशि रहेगी सिंह राशि। सिंह राशि इस बार बुध का परिवर्तन आपके लिए नकारात्मक है। अष्टम भाव में बुध और राहु की युति ससुराल संबंधित कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई लड़ाई झगड़ा इस समय दे सकती है। बुध का राशि परिवर्तन नसों का रोग, डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। साथ ही बुध का परिवर्तन मुंह के रोग, गले के या नाक संबंधित कोई रोग आपको दे सकता है। बुध का ये राशि परिवर्तन बेटी बहन संबंधित चिंता आपके लिए भी बनाएगा। बुध आपको पैसा जरूर देगा, लेकिन इस दौरान खर्चे की स्थिति खास तौर पर बीमारियों में लेकर आएगा। अगली राशि जिसको सबसे ज्यादा संभलना है और वो रहेगी मेष राशि। मेष राशि हालांकि विपरीत राजयोग आपके लिए बुध बनाएगा जो कई काम बना सकता है, लेकिन बुध और राहु की युति कीमती सामान की लापरवाही देगा। एन मौके पर चीजें खराब होने लगेंगी। नसों का रोग, डेंटल प्रॉब्लम्स आपको भी दिक्कत देगी। साथ ही सिंगर्स के लिए अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार इस समय काफी ध्यान दें, आपके लिए समय भारी रहेगा। ये समय बुध और राहु की युति आपको बीमारियां दे रही है, पारिवारिक अशांति दे रही है, इसलिए आपको भी उपाय करना होगा। 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इन विशेष राशियों को प्रत्येक दिन बुधवार के दिन आपको बुध बीज मंत्र पढ़ना है। बुधवार के दिन विशेषकर मछलियों में और पक्षियों में आपको दाना डालना चाहिए। साथ ही इन दिनों पर प्रत्येक दिन आप भगवान गणपति के आगे देसी घी का दिया लगाएं और उसमें 2 हरी इलायची डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मकता का अंत होगा, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। बल्कि प्रत्येक राशि को इस उपाय इस महीने करना चाहिए ताकि नीच के बुध का प्रभाव किसी भी तरीके से आपको परेशान ना कर सके। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।